जोहार साथियों, जय आदिवासी साथियों, आपका हमारे चैनल जोहार भारत में स्वागत है। साथियों, अगर आप आदिवासियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पे हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत के बिलों का इतिहास। और आज के इस वीडियो में जो बिल शब्द है उसका जो अर्थ है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। बिल शब्द का अर्थ। भारतवर्ष में लगभग 500 आदिवासी जातियां हैं। आदिवासी समूह में भील जाति मुख्य है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द पर से हुई है। द्रविड़ भाषा में भील का अर्थ बाण अथवा तीर और धनुष होता है। भील शब्द बिल्व यानी तीर और धनुष धारण करने वाली जाति के अर्थ में भी किया गया है। आदिवासी शब्द एबोरिजिनल अंग्रेजी शब्द पर से आया है। आदिवासी या आदिजाति नामकरण अंग्रेजी श्रीमान हट्टन ने किया है। भील जाति विषयक प्रथम अभ्यास करने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी कर्नल टोड थे। भील संस्कृत भाषा में बिल्ला का तद्भव रूप है। भील जाति प्राचीन है। यीशु के 500 वर्ष पूर्व की प्रजाति तालिका में भी इसकी गणना की गई है। प्रागैतिहासिक युग से भील एक विशिष्ट सभ्यता वालों के तौर पर वेद, महाभारत, पुराण में निषाद, पुलिन की पहचान से जाने जाते हैं। भील की उपजातियां देश के अलग अलग पृथ्वी के खंड में फैले हैं। गुणाध्याय नामक विद्वान के ग्रंथ सरिता सागर में भील शब्द का प्रथम समय उल्लेख हुआ है। इससे पहले यह जाति संस्कृत साहित्य में निषाद नाम से पहचानी जाती थी। रॉबर्ट शेफर्ड ने निषादों को भीलों के पूर्वज की पहचान दी है। पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म आज से 60,000 वर्ष पहले हुआ है। गुजरात और आदिवासी पैकी एक जाति का वैज्ञानिक परीक्षण यानी कि डीएनए पर से पता चला कि यह जाति भील होनी चाहिए। पश्चिम के विद्वानों ने भीलों को पेड़ के पान पहनने वाली जाति कही है। कर्नल टोड के अनुसार भील समाज भारत के मूल निवासी है। उसका अर्थ है कि वह आदिवासी है और जंगल, जमीन, पर्वत के पास रहते हैं और उन्होंने अपनी संस्कृति का निर्माण वहीं किया। आदिवासी बाहरी प्रजा नहीं है। कविराज श्यामल दास ने अपनी कृति वीर विनोद में भीलों की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि राजस्थान के कल्याणपुर जिले में ओवरी गांव के लोग मछार कहलाते हैं। यह लोग खुद को धार के पुआर राजा की संतान कहलाते हैं। राजा के 2 पुत्र थे, मछार और डामर। दनकवाड़ा में आए और वे लोग वहीं बस गए। भील जाति में भी विवाह किया और भील बन गए। ये उनकी संतान है। भीलों की दंत कथा अनुसार शंकर भगवान ने सबसे पहले बीली का वृक्ष उत्पन्न किया था, ऐसा भील मानते हैं। एक आदमी बीली के पत्ते शिवजी को पूजा में अर्पण करने लगा और धीमे धीमे भक्तों की संख्या बढ़ती गई और वह पहला पुजारी बन गया। भीलों की उत्पत्ति आदिनाथ शिव तथा शक्ति शंकर पार्वती के द्वारा अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से हुई है और मालवा अर्थात आज की उज्जैन नगरी, जहाँ पर पहले भील राजा राज करते थे, उनके द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जो आर्य राजा विक्रमादित्य परमार ने भीलों से छीन ली और वहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की। ऊपर बताए गए मतांतरों को बाजू में रखकर देखें। हमारे बुजुर्गों के अनुसार भील शब्द मतलब बिल्व, धनुष एवं तीर धारण करने वाली जाति के अर्थ में उपयोग किया गया है। भील समाज में समाविष्ट उपजातियां वसावे, वसावा, पाड़वी, वल्वी, भील, गरासिया, भिलाला, पवार, धानका, तड़वी, गोंड, काथोड़ी, कोटवाड़िया, मेवासी भील, पावरा, बारिया, राठवा, मालवी, पारघी, माउची, गामेत, गामेती, नायका, मीना, कटारा, नायक जातियों का समावेश होता है। इसके अलावा भी पश्चिम भारत की सभी जातियां भील की उपजातियां हैं। साथ ही इस वीडियो में हम भील शब्द के बारे में जानी है। अगले वीडियो में हम भीलों की जो पूर्व भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोहार, जय आदिवासी।